माना कि प्रिंसिपल को कुछ इश्यूज हैं, लेकिन उन्हें गलत परवरिश का नाम देना मैं नहीं मानता। बाबूजी, मैं जाता हूं, ऑफिस में बहुत काम है। दो दिन हुए तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम इस घर की परवरिश पर उंगली उठा रही हो। बहू, तुमने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया है, मैंने तीन बेटों को जन्म दिया है। उन्हें पाला है, पोसा है और इस लायक बनाया है कि आज वो इस परिवार का बिजनेस बड़ी ईमानदारी से, समझदारी से कर रहे हैं। किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने बच्चे के लक्षण देख लो, समझी? जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं मम्मी जी। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही। अच्छा, अभी अभी तो तुमने सबके सामने कहा है कि जिस तरह से परवरिश की गई है पलक और पायल की, उस तरीके में दोष है। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि जमाना बहुत बदल गया है और जमाने के साथ साथ हमें हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। बच्चों को पालने का तरीका भी बदलना चाहिए। मैं मानती हूँ बड़ों का आदर करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं यही आदर बच्चों के लिए डर ना बन जाए। बस बात चाहे घुमा फिरा कर कहो या सीधी तरह से, मतलब तो वही है ना। बहू, तुम समझती क्या हो अपने आप को? अर्पिता बहू, तुम इस परिवार में नहीं आई हो। यहाँ के तौर तरीके, रस्म और रिवाज पता नहीं तुम्हें, इसलिए तुम्हें बता दूं कि इतना बड़ा परिवार अगर एक मुट्ठी की तरह बंधा हुआ है तो सिर्फ अनुशासन के कारण। अगर अपने तीनों बेटों बहुओं को हमने अनुशासन में ना बांधा होता तो आज वो तीनों तीन अलग दिशाओं में होते। इसलिए हमारा सोचना है कि बच्चों की परवरिश के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। तुम अलग माहौल से आई हो, अलग सोच होगी तुम्हारी, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हें अपनी सोच और मान्यताओं को इस घर के हिसाब से ढालना पड़ेगा। यश की पहली पत्नी को इस परिवार के अनुसार ढलने में कोई समस्या नहीं हुई थी और अब वही कोशिश तुम्हें भी करनी होगी और उस कोशिश में कामयाब भी होना होगा। अभी तुम्ही ने कहा ना कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, सच है, लेकिन उससे बड़ा सच यह है कि एक औरत को अपनी सोच गीली मिट्टी की तरह लचीली रखनी चाहिए ताकि जिस भी परिवार में वो जाए वहां के सांचे में अपने आप को ढाल सके। 16 आने सही कहा आपने, पर अर्पिता बहुत तो पक कर आई हैं। गीली मिट्टी नहीं है ये। अगर पके हुए घड़े को आकार देना चाहो तो वो टूट जाता है, पर फिर भी अपना आकार नहीं बदलता। इसलिए इससे किसी भी चीज की उम्मीद करना बेकार है। अर्पिता बहू, तुम जाओ अपना काम करो। तुम्हें अर्पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी गायत्री। एक तरीका होता है अपनी बात कहने का, उसे मनवाने का, ताकि अपने मन की भी हो जाए और अपनी इज्जत भी बनी रहे। इस तरह से सासपना दिखाओगी ना तो तुम्हारा नाम सुनते ही तीनों बहुएं बिदक जाएंगी। कोई इज्जत नहीं रहेगी उनके मन में तुम्हारे लिए। जी, वो गुस्से में मुंह से निकल गया, आइंदा ख्याल रखूंगी। अपनी जबान पर लगाम कसना सीखो गायत्री, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। हाय गुनी भाभी।
कहाँ खोई हुई आप? अच्छा, मेरे हैंडसम भाई के साथ आपकी लॉन्ग ड्राइव की सुहानी यादों में। वैसे अच्छा है भाभी कि पलक और पायल दोनों का स्कूल घर से बहुत दूर है। कम से कम मेरे भैया और भाभी को बात करने का चांस तो मिला। वैसे क्या कहा भैया ने आपसे? बताइए ना भाभी। मेरी छोड़िए और अपनी बताइए, अपना पलंग मजबूत करवाया या नहीं? क्या भाभी, आप भी मेरी खिंचाई करने में मजा आता है ना आपको? प्रतीक, यहाँ आओ। जी बाबूजी, अभी आया। भाभी मैं भी आता हूँ, बाबूजी बुला रहे हैं। अब क्या? परिधि की प्यार की निशानी बाबूजी के पास लेकर जाओगे? थैंक यू भाभी, आपने बाबूजी की डांट से बचा लिया। मैं बस अभी गया और अभी आया। हेलो आरती, माँ, माँ कैसी हैं आप? और बाबूजी इतने सालों तुम्हें पाला पोसा, साया बन के जमाने की धूप से तुम्हें बचाते रहे, उसका कर्ज आज चुकाना है तुम्हें। तेरी और अंश की बहुत याद आती है बेटा। तुम दोनों को देखने के लिए तड़प रही हूं मैं। अच्छा ये बता, वो पग फेरे के लिए कब घर आ रही है? मैं आज ही गायत्री जी से बात करती हूँ। माफ कीजिएगा माँ, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। और प्लीज जिद मत करिएगा, क्योंकि आपको ना कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। आरती ने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? ऐसे कैसे? हेलो, ऐसे कैसे नहीं आओगी तुम? नहीं नहीं, आना पड़ेगा तुम्हें। पग फेरे तो माता पिता के घर पर होती है, परसों पुराना रिवाज है ये तो। जानती हूँ भाऊजी, बहुत पुराना रिवाज है। बेटी अपने बाबूजी के घर पे पग फेरे पर जाती है, लेकिन जो बेटियां एहसानों तले दबी होती है ना, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। अरे बेटा, मेरी एक बात को कब तक मन से लगा कर रखेगी यार? हमारे दुख में हमेशा साथ देने वाली, हमें हिम्मत देने वाली, जो अपने माँ बाबूजी की आंखों में आंसू की परछाइयों से बेचैन हो जाती थी, उस आरती को क्या हो गया है? अब तक नाराज हो तुम, इतनी के हमारी सूरत तक नहीं देखना चाहती। क्यों बेटा, क्यों? मुझे बहुत काम है बाबूजी, मैं भी रखती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं लगता आरती अब हमें कभी माफ कर पाएगी। नहीं नहीं शोभा, तुम देखना, हमारी आरती हमसे इतने दिनों तक नाराज नहीं रह सकती। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो अपने ससुराल में खुश है, रच बस गई है, इतनी खुश है कि अपने मायके में आने की फुर्सत नहीं है उसे। शोभा, और यही तो चाहते थे ना कि हमारी आरती खुश रहे, उसका भी घर बार बस जाए। फिर शिकायत कैसी?